मैंने कहा लास्ट लेक्चर में जो असाइनमेंट दिया था उसमें डाउट है? सर पूरा नहीं कर पाया सर मेरा भी नहीं हुआ पूरा सर, एग्जाम था ना सर कल, इसलिए नहीं हुआ। सर आधे से आधा हुआ सर। हाँ सर। अरे कितने क्वेश्चन दिए थे मैंने? 26। 26 ही तो दिए थे। हाँ सर, उसमें से सर मेरे 9 या 10 हुए सर बस। हाँ सर मेरे भी 8 ही हुए सर मेरे। कैसे करे फिर? जब तक नहीं इसको करोगे आगे क्या मतलब? मैं तो पढ़ा दूंगा बट समझ नहीं आएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें भाई। चलो सर आज टाइम है ना, दोपहर को कर लेंगे। सर आप 2-3 अभी डिस्कस करवा लो ना। क्या? आप 2-3 अभी क्वेश्चन डिस्कस करवा लो, फिर आगे का कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन? हाँ सर, जो कौन अच्छे कौन? वाले रहेंगे। ब्रो उसमें सब क्वेश्चन ही वैसे रहेंगे। अरे फिर फायदा क्या है, 2-3 अच्छे करा दिए तो। हाँ वही हाँ तो थोड़ा तो टचअप हो जाएगा ना, फिर आगे का पढ़ लेंगे। तो बात नहीं। सर आज पूरा दोपहर है सर, कर लेंगे। क्या? आज पूरा दोपहर पढ़ा कर लेंगे। ठीक है चलो आगे बढ़ने से पहले ज्यादा नहीं 2-4 क्वेश्चन करके देख लेते हैं। एक बार कम से कम मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। चलो आगे बढ़ने से पहले एक ये क्वेश्चन करो। आपके असाइनमेंट में शायद नंबर 6 है, वही से दिया है मैंने नंबर 6। हाँ असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 है। फटाफट जी क्वेश्चन है, थोड़ा कर लो फिर आगे पढ़ाने में समझ आएगा कुछ। चलो इसको कोशिश करो। 14.2 सेकेंड। और 0.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फटाक से बोलो जल्दी बाकी लोग। रिलेटिव मोशन के जैसा है। टाइम क्या लगेगा? तो 2πr अपॉन v1 प्लस v2 होगा। बोलो। हाँ सर। हाँ वैल्यू पुट कर लोगे? क्या आता है? यस सर 10 बाय सॉरी चलो मैं ही कर देता हूँ। रेडियस 5 मीटर तो r इंटू 2, 5 2 जा 10, पाई हो गया 3.14, दोनों मिला के 31.4। v1 प्लस v2 1.5 और 0.7 तो 2.2। 2.2 तो ये कितना हो गया? बोलो 14 पॉइंट समथिंग होगा। यस सर। यस सर 14 पॉइंट कितना? 2 सर 2 2 2 8 14.27 ठीक है। बी पार्ट, बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में देखोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ बी जस्ट बिफोर दिस हैपनिंग। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है यस सर। तो केवल एक ही एक्सेलरेशन होगा, हाँ सर। है ना? और वो एक्सेलरेशन कौन सा होगा? रेडियल एक्सेलरेशन mv स्क्वायर बाय आर। सॉरी एम क्यों रहेगा, तो एक्सेलरेशन है केवल, तो v स्क्वायर बाय आर।
चाहिए सर 20 करोड़। तो VB का स्क्वायर अपॉन R, VB कितना है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर अपॉन 5, that is 2.25 अपॉन 5, that is 0.45, ऐसा कुछ है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। एक और सिंपल क्वेश्चन जिसमें कि सारे सिंपल वाले इक्वेशन आ जाएंगे, वो करो। क्वेश्चन नंबर 7। एसक्यूएल में बुक है सबके पास? Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। आज के बाद बुक से भी होमवर्क दूंगा। ओके सर। हाँ सर। यस। ये क्वेश्चन 7 को
हो गया सब? Yes, sir. ठीक है, फटाफट देख लो। इसमें Angular लिखा हुआ है एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस टू 480 अपॉन पाई आरपीएम इन 2 सेकेंड्स। ठीक है। और इनिशियल एंगुलर स्पीड है 12 रेडियन पर सेकेंड। सो ओमेगा नॉट मेरा हो गया 12 रेडियन पर सेकेंड, और ओमेगा मेरा हो गया 480 अपॉन पाई आरपीएम। तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो अपॉन 60 है ना। Yes. 6 8 जा 48, 8 2 जा 16, ये गया। तो 16 रेडियन पर सेकेंड हो गया। कितनी देर में? 2 सेकेंड में। सो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, मतलब 16 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 अल्फा। तो 16 माइनस 12 4, 4 बाई 2 2, तो अल्फा हो गया 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सर कैन यू रिपीट ये ओमेगा कैसे फाइंड करने का? कैसे फाइंड करने का क्या है इसमें? सर इधर क्या इधर बताओ? अरे 480 अपॉन पाई रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन पर मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ओके 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 समझा। ठीक है, हाँ सर। तो ये हो गया ए पार्ट। सर मतलब रेवोल्यूशन किया इसलिए 2 पाई डाला है और फिर वो मिनट का सेकंड में किया। हाँ, टेंजेंशियल वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी v क्या होगा? आर ओमेगा। Yes, sir. आर ओमेगा आर है 1 और ओमेगा को क्या लिखेंगे? ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अल्फा टी। ओमेगा नॉट की वैल्यू 12, अल्फा की वैल्यू 2 और टी की वैल्यू t और रेडियस की 1। तो ऐसा कुछ आंसर होगा 12 प्लस 2t मीटर पर सेकेंड है आंसर। हाँ सर. हाँ सर। थर्ड, acceleration of the particle as 0.5 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। तो इस केस में तो दोनों होगा, रेडियल टेंजेंशियल दोनों एक्सेलरेशन होगा। हाँ सर। होगा। Yes, sir. तो टोटल एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे अंडर रूट v स्क्वायर अपॉन r, रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, रेडियल एक्सेलरेशन प्लस r अल्फा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट यही होगा। r की वैल्यू 1, v की वैल्यू 12 प्लस 2t, तो ये हो गया 12 प्लस 2t का होल स्क्वायर मतलब r4 प्लस r अल्फा r1 अल्फा 2 मतलब 2 का स्क्वायर। 0.5 और 3 सेकेंड पे पूछा है, तो 0.5 एक बार पुट कर दो, एक बार 3 पुट कर दो। एट t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स, तो 0.5 सेकेंड पुट करोगे तो 12 प्लस 2t 13 टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। कितना होगा? कैलकुलेट करके बताओ। तो 2 टू दी पावर 2 होगा ना? हाँ, 2 स्क्वायर होगा 4। t इक्वल टू 3 सेकेंड पर टोटल एक्सेलरेशन 3 पुट करो, 3 2 जा 6, 12 प्लस 6 18, अंडर रूट 18 टू द पावर 4 प्लस 2 का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू देखो, आंसर आया।
सर फर्स्ट वाली का आंसर 169 है पीछे आंसर? नहीं, क्या आंसर है? एक सेकंड देख के बोलता हूँ। 169 28565 आंसर है सर सही है फर्स्ट वाला। ओवर रूट अंडर रूट में। ओवर रूट भी तो है 169 आएगा। हाँ वो तो ठीक है, सब ठीक अप्रोक्सीमेट है। सब ठीक है ना? हाँ सर। क्या आया रूट के अंदर बोलो? 28565 2 8 8565 565 जो भी है मुझे नहीं पता। दिस मच मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका क्या होगा? 104 हम्म 980 सॉरी 980। और कुछ था इसमें डी पोर्शन भी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है। सी का सेकंड पार्ट का आंसर पीछे अलग दिया है। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। ओमेगा नॉट मेरा कितना था? 12 रेडियन था शायद। यस per second. सर। 12 into 3 सर plus half into 2 into 3 square. So 36 plus 9. That is 45 रेडियन। अच्छा लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। हाँ सर, इसमें भी एस इक्वल टू आर थीटा डालेंगे ना? नहीं देखो आपसे क्या पूछा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना? हाँ हाँ सर सर। तो ये इतना एंगल ट्रेवल किया, लेकिन होगा क्या ना कि एक पूरे रिवॉल्यूशन में तो 2 पाई रेडियन ट्रेवल करता है ना? हाँ सर। तो 2 पाई के बाद तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा हर 2 पाई के बाद। यस सर। नहीं समझे? समझा। तो ये 45 रेडियन तो कितने पाई का मल्टीपल है? 4 5/4 अरे वो डिग्री ओए भगवान। अरे ये रेडियन में ब्रो। 1 रिवॉल्यूशन इज 2 पाई। ऐसे समझ, सुनो, 1 रिवॉल्यूशन इज 2 पाई रेडियन, हाँ या ना? हाँ हाँ यस सर तो 45 रेडियन में कितना रिवॉल्यूशन होगा? 45/2 पाई। 45 अपॉन 2 पाई। हाँ हाँ सर। इतना रिवॉल्यूशन होगा, यस है ना? यस सर तो इतना रिवॉल्यूशन होगा तो ये कितना हो जाएगा? कोई बताएगा? डेसिमल में आएगा? 25/pi डेसिमल में कोई बताएगा? 10.16। 7.15 7.15। हाँ यस। तो 7.15 रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो समझना है वो देखो, मतलब 7 रिवॉल्यूशन पूरा किया है
हाँ तो हर एक रिवॉल्यूशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा ना। हाँ हाँ सर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना बचेगा? पॉइंट पॉइंट वन वन फाइव 0.15 रिवॉल्यूशन के बराबर। 0.1 हाँ यस ये बात समझ जाए। यस सर, ये वाला यस समझे। सर तो पॉइंट वन Yes, sir. फाइव रिवॉल्यूशन का मतलब है 0.15 इंटू 2 पाई रेडियन। यस सर। यस तो ये कितना हो गया? 0.3 पाई रेडियन। हाँ सर। तो आंसर रेडियन में, डिग्री में किसमें दिया है? जिसमें भी दिया हो कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ आया सबको? 7th यस सर। ये बस स्टार्टिंग से दिखाएंगे लिखने के लिए। हाँ सर। हाँ। आगे बढ़ूं? सर एक मिनट। हो गया? आगे बढ़ूं? हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन करो। सर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक बार जरा बता दोगे?
क्या बताऊं बेटा, बोलो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक बार समझा ये दो, जो angular थीटा मिला, ये तो टोटल एंगल ट्रेवल्ड मिला ना। हाँ और सर्कल में जब एक बार पार्टिकल घूम जाता है तो 2 पाई एंगल ट्रेवल करता है, एंगल 2 पाई एंगल, यस यस और 2 पाई एंगल के बाद डिस्प्लेसमेंट फिर 0 हो जाता है ना, फिर 0 से स्टार्ट होता है। बराबर। तो 45 रेडियन में मुझे आया 7.15 रिवॉल्यूशन, मतलब 7 टाइम्स पूरा घूम गया है और 0.15 टाइम्स उसके बाद गया है। हाँ तो सर, 7 टाइम्स जो पूरा घूमा उसका 0, 0, ओके तो 0.15 रिवॉल्यूशन के बराबर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके ओके सर, ओके समझा। आगे बढ़ू? हाँ सर, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन कर लो। ये शायद क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 या कौन सा, 15 सॉरी, आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 15। बट वो करके आते तो ये आसान रहता है, मतलब समझाने में। बट ठीक है, कर लो एक बार।
हो गया सर। हो गया? यस सर। चलो देखो, आंसर मैच किया? हाँ सर। ठीक है। थीटा दिया हुआ है 6t माइनस 2t³ तो डी थीटा बाई डी टी ये एंगुलर स्पीड होगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 6t²। Yes, sir. तो एंगुलर स्पीड मुझे मिल गया 6 माइनस 6t²। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा भी मिल जाएगा। अल्फा क्या मिलेगा? -12t। यस सर। अच्छा, अब पूछा है द मीन वैल्यूज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन averaged over the time interval t equal to 0 to the time at which it completely stop। तो ये रुकेगा कब, पहले वो निकाल लेते हैं। तो ओमेगा अच्छा, रुकेगा कब निकालने के लिए ऐसे समझो, 0 से इक्वेट कर देंगे। ये जो मेरा ओमेगा मिल गया कितना, 6 माइनस 6t², ये जब 0 हो जाएगा तब रुकेगा। तो t की वैल्यू मेरी हो गई 1 सेकेंड, है ना? तो 0 से 1 हाँ। सेकेंड के बीच में, तो 0 से 1 सेकेंड के बीच में मुझे पूछा है, तो t इज इक्वल टू 0 पर ओमेगा नॉट कितना हो गया, 6 6. रेडियन पर सेकेंड, एंड t इज इक्वल टू 1 पर ओमेगा कितना हो गया, 0। 0. 0। तो मुझे एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए। यस सर। तो जो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यस सर। तो ये 6 से 0 हो गया, तो -6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यह है एंगुलर Yes, एक्सेलरेशन का आंसर। हाँ सर, हाँ, यही सर। है। यस सर, यही है। और एंगुलर वेलोसिटी का देखेंगे तो इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर थीटा 0। यस सर। एंगुलर वेलोसिटी के लिए ऐसा लिखेंगे, t इज इक्वल टू 0 पर थीटा 0 हो जाएगा, और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर थीटा कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 4 रेडियन हो जाएगा। यस सर। अच्छा, तो एवरेज एंगुलर स्पीड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, Okay. दैट इज 4 अपॉन 1। तो ये हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड, है आंसर। बोलो। हाँ सर, है। बी पार्ट, एंगुलर स्पीड एट द मोमेंट बॉडी स्टॉप। तो बॉडी स्टॉप करता है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। हाँ सर। तो t इक्वल टू 1 पर अल्फा कितना होगा, वही पूछा है। तो अल्फा मिल चुका है -12t। तो -12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आंसर होगा बी का। होगा। यस सर। यस बस सर, ये अल्फा और एक्सलर, अच्छा क्या? नहीं सर, कुछ नहीं। आगे बढ़ूं? सर छोटा कर्म यस लिखना है। सर। सर
बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? बोलो। हाँ सर। आगे बढ़ूं? Yes, sir. हाँ सर। ये क्वेश्चन करो एक बार।
बोलिए। बोलिए। नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सब। मैक्सिमम अच्छा छोड़ो, बाद में बताऊंगा क्वेश्चन कराने के बाद। देखो इधर एकदम दिमाग लगाना है। ये सर्कल है, मान लो कहीं से स्टार्ट किया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, किसी टाइम पर मान लो यहाँ पहुंचा या कहीं भी पहुंचा, मुझे नहीं मतलब है। तो ये जो डायरेक्शन होगा इसका, ये डायरेक्शन तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होगा, हाँ सर। और ये डायरेक्शन होगा रेडियल एक्सेलरेशन का। कॉमन सेंस है। तो पूछा हाँ है कि सर। टोटल एक्सेलरेशन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ रेडियल एक्सेलरेशन। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है टोटल एक्सेलरेशन, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है टोटल एक्सेलरेशन, ये रेडियल एक्सेलरेशन से 30 डिग्री बनाता है। मतलब ये एंगल है 30 डिग्री, है ऐसा? हाँ सर। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन रेडियल एक्सेलरेशन। यस सर। है ना? सर ये एक्सप्लेन सर समझा नहीं मेरे को। क्या सर ये क्या पता है? ठीक से बोलो, नहीं सुनाई दिया। सर tan 30 equals to tangential acceleration upon radial acceleration। सर कैसा है? अरे वेक्टर वेक्टर अच्छा हाँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर हाँ, एडिशन tan थीटा p by b ट्रायंगल। ये जो ग्राफ दिया हुआ है यहाँ से हम लिख सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू √3t। हाँ या ना? यस सर। हाँ। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मैंने लिख दिया √3t, और रेडियल एक्सेलरेशन तो v² होगा। यस सर। सर और रेडियस 1 मीटर है, तो ये √3t अपॉन v² होगा मेरा tan 30। यस सर। यस tan 30 1/√3 सर 80 होता है। सर 1/√3 इज इक्वल टू √3t अपॉन v²। तो यहाँ से मुझे v² की वैल्यू मिल गई 3t के बराबर, है ना? यस सर। सर सर हाँ बोलो बोलो। सर 80 इज इक्वल टू √3t कैसे आया? अरे 80 और t का ग्राफ दिया हुआ है ऐसा। अच्छा ओके ओके। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन y इज इक्वल टू mx, m इज स्लोप, स्लोप इज √3, ओके ओके। है ना? तो v² इज इक्वल टू हाँ। 3t आया मुझे। ओके। तो मुझे टाइम चाहिए कितना होगा, तो देखो, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन √3t है। यस सर। बहुत तरीका है करने का। अगर चलो ऐसे कर दो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरा √3t है,
इसका मतलब है dv बाई dt √3t है ना? हाँ सर। यस तो सर। मेरा v हो जाएगा √3/2t²। यस सर प्लस यस सर। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो गया 3/4 t⁴ इज इक्वल टू 3t। यस सर तो t³ की वैल्यू 4 हो गई, तो t इज इक्वल टू 3/4 सेकेंड है ऐसा आंसर। देखो तो एक बार, Yes, sir. यस सर। पक्का यही है? हाँ देखा सर, है कैसे बोल रहा है? 2⁻2/3 दिया है। हाँ एक ही बात है, ठीक है। यूरोडोम में है ये क्वेश्चन, यूरोडोम का क्वेश्चन है। हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। एक और बढ़िया क्वेश्चन है, देखो। ये क्वेश्चन जो सॉल्व कर लेगा उसको चॉकलेट मिलेगा। ये क्वेश्चन भी यूरोडोम में है, वहीं से लेके मैंने असाइनमेंट में डाला था। सर यूरोडोम क्या होता है? यूरोडोम बुक है, प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स, लिस्ट ऑफ बुक देखा भी है उसको तुम लोग? सर देखा है, सर देखा है। हाँ सर, उसमें से सिर्फ HC वर्म में समझ में। सर वो लेना जरूरी है क्या? हाँ नहीं, सर। तो फिर होमवर्क असाइनमेंट करने के बाद टाइम बचता है तभी। वैसे ये सब में हम लोग जितने दुनिया में बढ़िया बुक है सबके क्वेश्चंस इंक्लूड कर ही देते हैं बुकलेट और असाइनमेंट में। सर लगता ही ऐसा है। तभी सॉल्व नहीं होता हमसे। तो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेगा? जो खुद बनाएगा क्वेश्चन वही सॉल्व करेगा, ऐसा चाहता है? नहीं सर ऐसा नहीं, हाँ, तो स्टार्टिंग से थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो ऐसा लगता है होगा कि हाँ नहीं सर, ऐसा होगा। लगता है कि कुछ आता ही नहीं है, फिर आगे करने का भी मन नहीं करता। कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ठीक है, आज जो होमवर्क दूंगा उसमें पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आज एससी वर्मा बुक से क्वेश्चन मार्क करा दूंगा कुछ, तो देखना फटाफट सॉल्व हो ओके सर। जाएगा 100%। कहोगे अरे सर कितना बढ़िया बुक। पक्का सर, पक्का। मेरे न्यूटन लो में ऐसा ही होता है, अच्छी वर्मा से करने बैठते हैं एकदम इजी हो जाए। तो एससी वर्मा के आज क्वेश्चन मार्क करा दूंगा, फिर तुम लोग भी खुश रहोगे कि क्या सर अच्छा पढ़ाते हैं, सब हमसे खुद हो जाता है। वैसा कॉन्फिडेंस लाना है तो एससी वर्मा खाली सॉल्व करते रहो, मस्त कॉन्फिडेंस आएगा। सर कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा सर ऐसा नहीं है कि सर नहीं फिर करना सर है। आप जो क्वेश्चन दोगे उसमें 1 मिनट में उड़ जाएंगे, उसका क्या? उसका तो कुछ नहीं कर सकते। सर इसलिए तो बोल रहे हैं
प्रैक्टिस के बाद अच्छा एकदम हार्ड वाले करे तो सर लगे क्या आता है। बट एससी वर्मा 9th-10th की बुक है। वाह सर वाह। 9th-10th में खत्म कर देना चाहिए। और हम लोग एसएससी वाले। 9th-10th में सर नाम भी नहीं सुना था एचसी वर्मा का। हाँ सर। सिर्फ डाइजेस्ट और टारगेट से भरे रहते थे। चलो कोई बात नहीं, चलो इसको जल्दी सॉल्व करो, पहले जल्दी इसको कोशिश करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद थोड़ी थोड़ी पढ़ा दूंगा। यस सर। सर बी आंसर आ रहा है। पर ए और डी में कंफ्यूजन है। बी आ रहा है सर। ये लग रहा है बट वो थोड़ा कैलकुलेशन भी उससे लग रहा है सर उल्टा पुल्टा। d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, मतलब ये क्या है? डबल डिफरेंशिएशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 18 आर एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है, और ये टर्म क्या है? एंगुलर स्पीड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। तो मुझे अल्फा अपॉन ओमेगा स्क्वायर चाहिए। क्वेश्चन का यही मतलब हुआ। यस Yes, सर। sir. यस। तो मुझे अल्फा अपॉन ओमेगा स्क्वायर चाहिए, यही मतलब है क्वेश्चन का। यस एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम लोग अपने मन से सोच सोच के इसको डिफिकल्ट बना दिया है। तो ठीक है। देखो कैसे, ध्यान से सब देख। पॉइंट पी को सी से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है? कर दिया? यस सर। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यस सर। तो ये कितना होगा? 2 थीटा। 2 थीटा। ध्यान से समझेगा। तो मेरा एंगुलर स्पीड ओमेगा क्या होगा? d2 थीटा बाय dt। हाँ, d बाई डी टी ऑफ 2 थीटा। हाँ सर। तो यहाँ से d थीटा बाई डी टी ओमेगा नहीं, ओमेगा बाई 2 होगा। ओमेगा बाय 2। ये सब चमका कि नहीं? हाँ ये चमका सर एकदम अच्छे से चमका। तो ये चमका मीन्स यहाँ पर जो d थीटा बाई डी टी है ये ओमेगा नहीं, ओमेगा बाई 2 है। 2 है। क्लियर? हाँ सर। सर उसका भी स्क्वायर ना?
हाँ मतलब उसका स्क्वायर, ये ऐसा है, ठीक है। दूसरी चीज, फोर्स यहाँ लग रहा है, तो इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट क्या है, एफ कॉस थीटा। हाँ सर। इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट क्या है, एफ साइन थीटा, है ऐसा। यस सर। तो ये एफ साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यस सर। एफ साइन थीटा को बोलो। यस सर। सो यस सर। एफ, ओ भाई साहब, एफ साइन थीटा is mass into tangential acceleration and F cos theta is centripetal force. Yes, sir. mv square by r. That is m omega square r. होगा सर हाँ। सर या तो फिर यहाँ फिर सेंट्रीपिटल फोर्स को mv स्क्वायर r by r नहीं ले रहे ना, फिर लिख सकते हैं, लिख सकते तो हैं। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, tan थीटा is equal to 80 upon the omega square r. 80 अपॉन ओमेगा स्क्वायर r। 80 को क्या लिखेंगे, r अल्फा यस सर। यस सर। अपॉन ओमेगा स्क्वायर r। तो ये r गया, अल्फा ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये मेरा क्या हो गया, tan थीटा। ये हो गया मेरा tan थीटा। अच्छा, यहां पर भी देखो एक बार फिर से, d2 थीटा बाई dt स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है, तो अल्फा d2 थीटा बाई dt स्क्वायर नहीं होगा। इसी डायग्राम में देखो तो अल्फा होगा मेरा d ओमेगा बाई dt, दैट इज d2 बाई dt स्क्वायर ऑफ 2 थीटा होगा ना। थीटा, हाँ सर। यस सर। सो अल्फा बाई 2 मेरा हो जाएगा d2 थीटा बाई dt स्क्वायर। ये बात समझ आया। सर ये ऊपर हाँ वाला एक सर। बार एक्सप्लेन कीजिए ना, ब्लैक वाला। और d थीटा बाई dt मेरा हो जाएगा ओमेगा बाई 2। ये दो बात समझ आया। सर वो ब्लैक में जो लिखा हुआ एक्सप्लेन कीजिए ना। क्या एक्सप्लेन करूं, कहां पर, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी। हाँ अल्फा d ओमेगा बाई dt होता है ना, हाँ। और ओमेगा क्या है, d बाई dt ऑफ 2 थीटा, अच्छा हाँ सर, समझ गया। है ना। हाँ सर। तो जो रेशियो हमें चाहिए वो क्या है, देखिए जो रेशियो हमें चाहिए वो रेशियो है, क्या पूछा था, d2 थीटा बाई dt स्क्वायर अपॉन d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर, ऐसा चाहिए था। हाँ। यस सर। तो d2 थीटा बाई dt स्क्वायर मतलब अल्फा बाई 2, यस और सर। d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर मतलब ओमेगा बाई 2 का होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बाय 4, है ना। मतलब ट्वाइस ऑफ अल्फा बाई ओमेगा स्क्वायर चाहिए, हाँ सर। tan थीटा और बाय 2। अल्फा बाई ओमेगा स्क्वायर tan थीटा है। हाँ सर। यस सर। मेरा आंसर 2 tan थीटा होगा। यस सर। चमका कुछ, यस। तो ध्यान से देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा फिजिक्स नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री है। यस सर। ये भी क्वेश्चन आई एरोडोम में है, नंबर मुझे नहीं याद है, सर किसमें है? बट उसमें क्या है कि
ऑप्शन नहीं, वो तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन देख के मैंने बनाया है इसको। सर किसमें है ये? यूरोडोप की जो बुक है ना, किसकी किसकी? आई रोडो। प्रॉब्लम Yes, इन sir. जनरल फिजिक्स, IA यूरोडोप। Yes, sir. सर आप चॉकलेट किसी को दे रहे हो क्या फिर? उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते हैं, उसमें तो क्वेश्चन रहता है, वो जिस क्वेश्चन को जेई पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडिफाई करना होता है वो करके बनाते हैं हम लोग। मैंने तो A और D में कंफ्यूजन बोला था, मैं बहुत क्लोज था। आगे बढ़ूं? Yes, सर sir. एक मिनट। Last. सबका हो गया? नहीं सर 2 मिनट। यस सर डन। हो गया? ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में फ्रिक्शन का जो एग्जांपल, सॉरी सर्कुलर मोशन का जो एग्जांपल बताया था, उसमें से लास्ट एग्जांपल ये बताया होगा कि कैसे फ्रिक्शन सर्कुलर मोशन में हेल्प करता है, बताया था, सेंट्रीपिटल फोर्स देता है सर। हाँ सर। यस सर। उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब नंबर मुझे नहीं याद है क्या क्या, 1 2 3 क्या दिया था, और का कौन सा दिया था? Fourth. 4 दिया था। तो फिफ्थ एग्जांपल देखो। अब साइकिल चलाया है? यस सर। हाँ sir. कल ही हाँ चलाया था. सर। बहुत कल नहीं चलाया था? परसों तो तो जब चला था। साइकिल टर्न लेता है तो देखो तुम झुक जाते हो। Yes. Yes, sir. थोड़ा सा। क्यों झुक जाते हो? एरोडायनेमिक। Aerodynamics. वो तो तेरा एरोडायनामिक्स तो एरोप्लेन against चलाने है में ना. होता है, तुम साइकिल चलाने में भी एरोडायनामिक ढूंढेगा। सेंट्रीपिटल अरे सर आप कैसे झुकने की बात कर रहे हो? साइडवेज या फिर एकदम ऐसे लीन होने में, जैसे स्ट्रीमलाइन? अरे सर बोल रहे तू ऐसा आगे झुकता है ना, हैंडल पकड़ता तो सर. अरे गधे नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ सर, साइडवेज में तो। सर्कुलर टर्न में जब टर्न लेते हो तो जिस साइड का टर्न रहता है हाँ उधर हाँ थोड़ा हाँ झुक जाते हो, ध्यान दिया है? हाँ 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 सर। सर, वैसा साइकिल को भी झुका देते। हाँ, साइकिल को भी झुका देते हैं अपने मन से। हाँ। हाँ सर। तो ऐसा क्यों होता है? बिना फिजिक्स पढ़े ये अपने आप हो जाता है। सेंट्रीपिटल हीरोगिरी। देखो कैसे, अगर रोड सीधा रहेगा तब तो तुम ऐसे जाओगे, Yes, तुम sir. ऐसे अपराइट रहोगे, वर्टिकल। जैसे ही इधर टर्न लोगे तो देखोगे कि तुम अपने आप वर्टिकल से कुछ इधर झुक जाते हो। ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया है? हाँ sir. हाँ सर। हाँ सर। तो ये वाला लाइन है आपका वर्टिकल का, हाँ सर। और ये है आपका साइक्लिस्ट। अब डायग्राम मुझे बनाने नहीं आता है, बट समझ लो तू पॉइंट है साइकिल चला रहा है।
तो तू ऐसे हो गया नाम तेरा, और ये तुम्हारा साइकिल का व्हील है, 2 व्हील होगा, मैंने एक ही दिखाया है, ऐसा कुछ होगा, सर्कस वाला। सर्कस वाला साइकिल। ठीक है, चलो जो भी समझ लो। तो जो ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन होगा वो तो इधर लगेगा। हाँ सर। तो ये हो गया ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन। तुम्हारा वेट और साइकिल का वेट ये सब इधर लगेगा, mg नीचे। हाँ हाँ सर। सर। यही 2 फोर्सेस हैं, इसके अलावा और कोई फोर्स तो है नहीं। हाँ नहीं। अगर फ्रिक्शन को छोड़ दे तब, हाँ फ्रिक्शन को ठीक छोड़। है। तो ये दोनों फोर्सेस हैं। तो देखो इस n का, अगर ये थीटा बेंड हो गया अपनी जगह से, तो इस n का एक कंपोनेंट n cos थीटा वर्टिकली अप हो गया, यस सर। और दूसरा कंपोनेंट n sin थीटा इधर हो गया। हाँ सर। तो ये n cos थीटा क्या होगा, आपके वेट को बैलेंस करेगा, हाँ सर। यस सर। और ये जो n sin थीटा है ये सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, सेंट्रीपिट। है ना। यस सर। सो ये n cos थीटा वेट को बैलेंस किया, और ये n sin थीटा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दिया। हाँ सर। तो इन दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें मिलेगा टेन थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। हाँ सर। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन rg। इतने एंगल से तुम बेंड हो जाओगे साइकिल चलाते वक्त। अगर r रेडियस के टर्न में v स्पीड से मुड़ना चाहते हो तो थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg एंगल से टर्न हो जाओगे। ओके सर। Assuming there is no friction between tire and road, और अगर फ्रिक्शन है तो वो एडिशनल एडवांटेज है, हाँ यस है ना, सेंट्रल फोर्स के लिए ना सर। हाँ ज्यादा जो। है ना। यस सर। कोई फॉर्मूला नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। सो इफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर is also present देखो छोटा मोटा टर्न लेने में झुकना नहीं भी पड़ता है, फ्रिक्शन ही काम चला देता है। यस सर। Then it is an additional advantage। फ्रिक्शन को इंक्लूड कर देंगे तो क्या होगा वो भी देखेंगे, बट एक एक करके। जैसे 4th एग्जांपल में केबल फ्रिक्शन देखे थे तो स्पीड का लिमिट मिला था। यस सर। इसमें बिना फ्रिक्शन टर्न होने से कितना कर सकते हो वो, फिर धीरे धीरे देखेंगे। फ्रिक्शन भी होगा टर्न भी होगा तो क्या होगा, एक एक करके। इसको कॉपी कर लीजिए पहले।
हो गया? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। अब ये तो साइकिल वाला है तो टेढ़ा हो गया। बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, ट्रक होगा, वो टेढ़ा होगा तो पलट जाएगा। यस सर। तो उस केस में क्या करते हैं कि रोड को ही टेढ़ा कर देते हैं। रोड को टेढ़ा कर देते हैं। अरे वो बैंकिंग ना। तो जहां कहीं देखोगे शॉर्ट सर्कुलर टर्न रहता है, वहां पर तुमको रोड स्लोपिंग के जैसा दिखाई देगा। अगर इधर से पुणे जाओगे घाटी में, जहां पर टर्न है तो देखोगे रोड ऐसे टर्न रहता है। हाँ अच्छा, सर। हाँ तो यस आपको यस। लगता है कि ये पानी गिरने के लिए इधर ड्रेनेज है, उसके लिए है, ऐसा नहीं है। ये हेवी व्हीकल को स्मूथली टर्न लेने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, नहीं तो टर्न नहीं ले पाएगा, पलट जाएगा। ओके। तो देखो ऐसे समझो कि ये हमारा एक्चुअल हॉरिजॉन्टल है, और ये ग्राउंड है। मतलब रास्ता मेरा टर्निंग का ऐसा है, तो रोड को जानबूझ के टेढ़ा बनाया गया है। ठीक है, और Yes, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई कार है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे। mg नीचे, ये सरफेस नॉर्मल n है ना? हाँ सर। इस केस में क्या होगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो n का ये वाला कंपोनेंट n cos थीटा और n का ये वाला कंपोनेंट n sin थीटा। हाँ। तो सेम वही स्टोरी, n cos अच्छा। थीटा इसके वेट को बैलेंस करेगा। यस ये सर। सब तो खूब लॉज ऑफ मोशन में किए होगे ना। हाँ सर, हम लोग उल्टा हाँ करते थे बस, थोड़ा उल्टा। और n सर sin n sin theta mv square by r। mv square by r। हम कर पाए। तो अगेन इन दोनों को डिवाइड करोगे तो तुम लोगों को वही सिमिलर रिजल्ट मिलेगा। यस सर। tan theta is equal to v square by rg। यस सर। तो Theta theta tan is equal to tan inverse v square upon rg। ये इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। मतलब सड़क बनाते वक्त इसका ख्याल रखा जाता है। इसमें फ्रिक्शन एब्सेंट है, क्योंकि हर रोड और हर टायर के बीच अलग अलग फ्रिक्शन होगा, यस है ना? सर। तो फिर भी अगर ये स्पीड मेंटेन करे तो टायर कितना भी घिस गया हो, जीरो ही फ्रिक्शन क्यों ना हो, आराम से टर्न ले सकता है। तो देखते होगे टर्निंग पर लिखा रहता है कि स्पीड लिमिट कितना होना चाहिए। यस। हाँ सर, है ना? तो इसके लिए लिखा रहता है सर। हाँ, इसके लिए ही लिखा रहता है। अच्छा। मतलब आर रेडियस के टर्न में v स्पीड से जा रहे हो तो इतना एंगल ऑफ बैंकिंग होना चाहिए। या अब एंगल ऑफ बैंकिंग तो चेंज करेगा नहीं, एक बार रोड बन गया, वो तो रोड एक बार बनाते रोड वक्त बन वो गया मतलब calculated थीटा बैंकिंग है और आर रेडियस का टर्न है, तो तुम्हारा v का लिमिट होना चाहिए। यस सर। कॉपी कर लीजिए। वो रोड बनाने के टाइम पे वो v का वैल्यू वो कैलकुलेट करते हैं। हाँ, वैसे थोड़ा बहुत साइडवेज सस्पेंशन भी रहता है। एम्बेसडर गाड़ी में देखोगे लीफ स्प्रिंग होता है, तो टर्निंग के वक्त ये दब जाता है, ये उठ जाता है। तो थोड़ा बहुत एंगल तो खुद भी हो ही जाता है, गाड़ी ले लेता है। तुम सोचते होगे कि नॉर्मल रोड पर भी तो ट्रक टर्न ले लेता है,
तो वो हाँ टर्न सर, मैं वही सोच रहा था अभी। लेकिन वो लो स्पीड में लेता है, नंबर 1। नंबर 2, वो टर्निंग के लिए ट्रक के ऊपर देखोगे बुल जो व्हील रहता है पीछे वाला बुल व्हील, उसके ऊपर देखोगे लीफ स्प्रिंग रहता है ऐसा ऐसा। तो राइट टर्न लोगे तो ये पोर्शन दब जाता है, ये पोर्शन उठ जाता है, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा टिल्ट हो गया, हाँ सर। है ना। जैसे बाइक में शॉकर होता है ना, यस सर। वैसे ही गाड़ी में भी शॉकर होता है। कार अगर राइट टर्न ले रही है तो उसका शॉकर थोड़ा सा इसको नीचे और इसको ऊपर कर देगा, बट उसका लिमिट है। हाँ लेकिन इस तरह के घाटी में जैसा टर्न रहता है वैसे टर्न से अगर जाओगे तो शॉकर के बस का नहीं है उसके लिए, गिर जाएगा। कभी देखा है ट्रेन कैसे टर्न लेता है? सर वो तो रेल्स पे है ना, तो क्या? हॉरिजॉन्टल पे लेता है। हाँ, कैसे लेता है, कभी ध्यान दिया है? नहीं सर, बताओ और ना। वो दो दो आ जाता है सर ऐसे। ट्रेन का पटरी में देखा है वो पत्थर छोटे छोटे रखे रहते हैं? हाँ सर। हाँ हाँ क्यों? स्टडी रखते बैलेंस करने के लिए। पता नहीं सर आई थॉट वो डेकोरेशन के लिए था। डेकोरेशन नहीं। है वो। इस तरह का टाइम पास है बस। नहीं सर, वो सब मालूम न्यूज में नहीं आ है सर। जाता पता है पीरियोडिकली वो पत्थर को चेंज भी किया जाता है। वो नहीं तो ध्यान दिया। वो जो सुनते रहते हो ना कि हर संडे को मेगा ब्लॉक है, हाँ सर। यस सर। तो मेगा ब्लॉक में क्या होता है, ट्रेन का ड्राइवर छुट्टी मनाता है, ऐसा नहीं है। वो जो पत्थर चेंज होते हैं। अपने और भी काम होता है, बट पत्थर भी चेंज होते हैं। अच्छा ओके। दूसरा चीज, ट्रेन के पटरी को देखोगे तो जमीन पे जैसे घर घर कैसे रहता है जमीन पे वैसा एकदम किया हुआ, वैसा नहीं रहता है। क्या मतलब? अरे कहने का मतलब जस्ट पटरी जो है ना वो रखा हुआ रहता है स्लैब अच्छा, के उसको ऊपर। कुछ, हाँ वो सा खिल्ला विल्ला नहीं मारा रहता है। हाँ, वो किल्ला विल्ला नहीं रहता है कि प्रॉपर उसको जमीन में गाड़ के घर के जैसा फिक्स बना दिया, वैसा नहीं रहता है, जस्ट रखा हुआ रहता है। तो वो जो होता है पत्थर वाला स्लैब, जिस स्लैब के ऊपर ट्रेन के व्हील माउंटेड होते हैं, वो स्लैब जस्ट रखा हुआ रहता है। सर तो भी वो इतना बैलेंस देता है। हाँ, ध्यान दिया है कभी कि जैसे हाँ। ऐसे देखो, ये जो दो पटरी है, ये जिस स्लैब के ऊपर माउंटेड रहता है, ये वाला स्लैब सीमेंट का, ये सीमेंट का स्लैब जस्ट रखा रहता है जमीन पर, ये जमीन के ऊपर बनाया नहीं रहता है घर के जैसा एकदम फाउंडेशन देके बढ़िया सा। हाँ सर। तो और अगर देखोगे ध्यान से, अगर कभी स्टेशन पर देखोगे जब गाड़ी आती है ना तो वो हिलता है, ऊपर नीचे भी जाता है। हाँ सर। हाँ सर वो तो होता है। तो जब ट्रेन राइट टर्न लेती है ना तो वो जो स्लैब है वो देखोगे नीचे झुक जाता है और ये ऊपर उठ जाता है। अरे वैसा क्या? बैलेंस कर लेता है बात। ऐसे स्लैब है ना और ऐसे पटरी है, तो जब राइट टर्न लिया तो ये ऐसे झुक गया और ये ऐसे उठ गया। तो अब सोचो ये अगर जमीन पर एकदम सीमेंटेड होगा तो ये कैसे झुकेगा, उठेगा नहीं उठेगा। ट्रेन डूब जाएगी। तो बीच में खाली जगह चाहिए, हाँ है ना। तो वो फ्री प्ले के लिए पत्थर होते हैं। फिर वो पत्थर जब टूट जाता है एकदम, मान लो सब टूट गया, तो फिर क्या है, इसको ओवरऑल ये फ्लैट हो, क्योंकि ट्रेन का वेट ज्यादा होता है ना। हाँ हाँ एक ये तरीका है। दूसरा, ट्रेन में भी व्हील पे स्प्रिंग देखे होगे, हाँ सर, बहुत हाँ बड़े। हाँ सर, बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे होते हैं। तीसरा, ट्रेन का व्हील देखोगे ना तो व्हील जो ट्रैक पर अटैच्ड होता है वो व्हील ट्रेपेजॉइडल होता है। हाँ 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 सर। मतलब इधर देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, वो व्हील का शेप जो है ना ऐसे ही, मतलब इसका आपके सिलेबस से लेना देना नहीं है, जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉलेज में दुनिया में फिर भी इंटरेस्टिंग है ना। मजा आ रहा है। दुनिया में जहाँ कहीं भी सर्कुलर मोशन है ना, वहाँ सेंट्रीपिटल ऐसा व्हील जो होता है ना, व्हील का शेप ऐसा ट्रेपेजॉइडल होता है। हाँ सर, वो तो देखा है बहुत सारी। तो जब राइट टर्न लेता है मान लो, तो ये पोर्शन यहाँ पर, ये पोर्शन यहाँ इस साइड जो माउंटेड है वो मान लो सड़क के ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, तो ये अपने आप ये एंगल बन गया ना। हाँ सर। अच्छा हाँ समझा। है ना। अरे भाई तो
बहुत सारे इस तरह के फैक्टर होते हैं जिसकी वजह, लेकिन हाँ ये पक्का है जहां कहीं भी सर्कुलर मोशन है वहां सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर है। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। ठीक है। हाँ सर। अच्छा एक और एग्जांपल बताता हूँ। सर्कस देखा है तुम लोग? हाँ सर। सर्कस में वो मौत का कुआं होता है। हाँ सर, उसमें बाइक तो बाइक चलाता है। हाँ बाइक चलाता रहता है। हाँ सर। तो उस मौत के कुएं के स्ट्रक्चर को देखोगे तो वो कुछ और नहीं, बैंकिंग ऑफ रोड ही है। सर इतना? हाँ देखो दिखाता हूँ। सर इतना बैंक किया कि वो पूरा गोला ही बन गया। हाँ देखो तो सही, एक मिनट। अगर उसके ट्रैक को देखा होगा कभी, वी टाइप होता है जिसमें वो घूमता रहता है बाइक वाला, तो ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं बड़ा सर्कल रहता है, जैसे जैसे नीचे आते हैं छोटा सर्कल रहता है। हाँ सर। और ये जो ऐसे इंक्लाइंड है यही आपका एंगल ऑफ बैंकिंग है। हाँ। तो ध्यान से देखोगे तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएगा वैसे वैसे सर्कुलर मोशन का रेडियस बढ़ता जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो Yes. ये जो फॉर्मूला है तुम्हारा tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो देखो थीटा तो कांस्टेंट हो गया, एक बार वो मौत का कुआं बना लिया तो ये थीटा बार बार थोड़ी ना चेंज करेगा, तो कांस्टेंट हो गया। हाँ सर। तो जैसे जैसे v को इंक्रीज करेगा वैसे वैसे रेडियस भी तो इंक्रीज होना होगा। हाँ यस सर। बाइक को फास्ट करता है तो देखते होगे ऊपर चढ़ने लगता है उस केस में। हाँ सर। और बाइक को जैसे जैसे स्लो करता है वो नीचे आने लगता है। थीटा कांस्टेंट है, v छोटा करोगे तो r भी छोटा होना होगा, तभी ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा ना। हाँ सर। यस सर। चमका कुछ? चमका सर, इसलिए हाँ, देखते सर। हैं वो लोग भागाते क्यों इतना फास्ट। तो ये जो मतलब सर्कस वाला है इसमें तो टर्न बहुत शार्प होता है, इसलिए उसमें ये जो इंक्लिनेशन थीटा है बैंकिंग वो प्रॉपर विजिबल है, आपको दिखता है कि टेढ़ा रोड है। लेकिन जो एक्चुअल रोड है उसकी बैंकिंग कम होती है तो पता नहीं चलता, लगता है सीधा ही रोड है बस थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। ओके सर। समझ गए? हाँ सर। सर। हाँ सर। तो ये जो मौत का कुआं है ये एंगल ऑफ बैंकिंग का ही एग्जांपल है। ठीक है? इसके अलावा इन सब में अगर फ्रिक्शन है तो वो एडिशनल एडवांटेज है। ठीक है? हाँ सर। सो फ्रिक्शन होगा तो ये जो वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाती है उसका एक रेंज मिल जाएगा, वो शायद अगले लेक्चर में देखेंगे। बट अभी तक हम ये कह सकते हैं कि रोड इज यूजुअली बैंक्ड, यूजुअली नहीं ऑलवेज एक्चुअली, assuming no friction between road and tire। अब देखो अगर फ्रिक्शन नहीं है तब तो v की एक ही स्पीड आएगी ना कुछ। यस सर। अब गाड़ी चलाने वाला एग्जैक्टली वही स्पीड मेंटेन करेगा जरूरी नहीं है। यस। है ना? तो उसके स्पीड में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, तो वो वेरिएशन को फ्रिक्शन एडजस्ट कर लेता है। हाउएवर if friction is also present, then it will be an additional advantage
which gives us range of speed for safe turning. ये क्या दिया? ये इंडिविजुअल स्पीड दिया है ना, है ना, ये एक ही स्पीड दिया ना। हाँ सर, उसमें हम लोग को मालूम दे सकता है कि इधर रखेंगे तो नहीं होगा स्केट वैसे। हाँ, उसमें एक रेंज मिल जाएगा कि इतने किलोमीटर पर आवर से इतने किलोमीटर पर आवर के बीच में कुछ भी रहे तो नहीं गिरेगा। तो वो हम लोग अगली क्लास में डिराइव करेंगे, अभी इसको कॉपी कर लो। सर स्पीड v से कम रहेगी तो क्या होगा? पढ़ेंगे अगली क्लास में, सब पढ़ेंगे। अच्छा मौत का कुआं से थोड़ा बोल। हाँ सर, मौत का कुआं नोट कर। इससे कम स्पीड रहेगा तो नीचे की ओर स्लाइड करेगा, इससे ज्यादा स्पीड रहेगा तो ऊपर की ओर स्किड करेगा। अच्छा, फॉर्मूला 1 का रेसिंग देखा है टीवी में? हाँ सर, बहुत देखा है। बहुत देखा है ना। तो विजिबल है। हाँ, तो खाली देखा है कि थोड़ा वॉच किया है तो देखो, जहां पर टर्न लेता है ना वहां हाँ पर देखोगे कि जो ऊपर से नीचे आता है। रेसर होता हाँ है, सर, एकदम ऐसा आड़ा हो जाता है। हाँ वो तो टेढ़ा हो ही जाता है, देखोगे टेढ़ा हो जाता है। बहुत ज्यादा टेढ़ा। हाँ सर, एकदम। टर्न लेते वक्त लगेगा एकदम जमीन में सट गया ऐसा। हाँ हाँ, सर, एकदम परफेक्ट। फोटो दिखी है सर। तो जितना बैंकिंग किया रहता है वहां भी ट्रैक टेढ़ा रहता है, जितना बैंकिंग किया रहता है वो तो है ही, लेकिन उसको तो रेस में और फास्ट जाना है, तो हाँ उसके अलावा ओवर एंड अबव अपने आप को और टेढ़ा करता है। हाँ सर। अच्छा, अच्छा, हाँ सर। और वहां पर देखोगे कि अगर हाई स्पीड से टर्न लिया है तो ध्यान दोगे वो स्किड करके ट्रैक से बाहर चला जाता है, हाँ सर, देखा है। और कम स्पीड से टर्न लेगा तो स्लाइड करके ट्रैक के अंदर चला जाता है। हाँ सर। है ना? ठीक है, वो सब करते रहेंगे, पहले तो कॉपी करो। हो गया? नो सर। सर स्क्रीन चला गया। स्क्रीन चला गया, अभी आ जाएगा। आया? हाँ आ गया सर।
लिख लिया सर। हो गया सबका? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Done. हो गया सबका? हाँ सर। चलो अब होमवर्क में देखो, एक तो असाइनमेंट 1 दिया था, उसमें कितने क्वेश्चन थे? 26 26. में से सर आपने 5 करवा दिए, मतलब 22 बाकी अभी। तो असाइनमेंट 1 में जो 26 क्वेश्चन है, उसमें जो मुझे लगा था पूछना चाहिए वो मैंने करा दिया है। यस सर। इसके अलावा एससी वर्मा बुक में चैप्टर नंबर 7 है तुम्हारा सर्कुलर मोशन। यस सर। यस वो सर। तो ढूंढ लोगे। हाँ सर, वो तो sir. ढूंढ हाँ लेंगे। सर। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 17 ये एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन है। तो सर जेडब्ल्यू मेंस में नहीं पूछेगा ना इतने इजी? वो सब टेंशन न ले, पूछेगा नहीं पूछेगा, एग्जाम में इजी भी पूछेगा तो गड़बड़ हो सकता है, वो सब फालतू बात नहीं। तो पहले आप लोग ये एससी वर्मा का 1 to 17 कर लेना। यस सर। तो थोड़ा सा मोरल बूस्टअप होगा। उसके बाद हाँ, ये सर। असाइनमेंट के क्वेश्चन 26 कर लेना। ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। Okay, Yes, sir. Okay, sir. ठीक है, यस सर। हाँ सर. Okay. चलिए भाग जाइए। राधे राधे. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय सर। बाय सर। बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।